फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और मूवी के साथ। आज हम अपनी नाजरीन के लिए एक खूबसूरत सी मूवी लेकर आए जिसमें एक जीनियस मैथमेटिशियन अपनी आईक्यू इस्तेमाल करके एक्सीडेंट करवाता है। दिखाया जाता है कि एक नौजवान माइलो न्यू जर्सी के एक स्ट्रीट में फूलों की दुकान में जाते हुए एक हसीन औरत को देखता है। उसी दौरान वो इर्द गिर्द में होने वाले वाकयात से मुतल्लिक कुछ पेचीदा हिसाब किताब कर रहा होता है। वो एक मुसाफिर बस से गड़े एक बूढ़ा स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक साइकिल सवार को देखता है। उनकी तेज रफ्तारी को तयन करते हुए रोड क्रॉस करके एक मेल बॉक्स पे कलम को एक खास अंदाज में रख देता है और वहां से निकल जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से चलती है और उस कलम पे पानी छिड़कती है। नतीजतन कलम नीचे गिर जाता है। स्ट्रीट आर्टिस्ट इस कलम को उठाने आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल सवार बूढ़े आर्टिस्ट से टकरा जाता है और फ्रूट्स के ठेले पे जा गिरता है, जबकि वहीं पर एक खातून रोड क्रॉस कर रही होती है। स्ट्रीट में अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर समेत सबकी तवज्जो हट जाती है। बस ड्राइवर रेड लाइट पर ध्यान नहीं देता और सड़क क्रॉस करने वाली इस खातून को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो खातून वही गिरकर हलाक हो जाती है। अब एफबीआई के स्पेशल एजेंट ओलिविया डेनम को दिखाया जाता है, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन के लिए काम करती है। वो अपने हेडक्वार्टर में दाखिल होती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त चार्ली से होती है। उसी समय उनका चीफ ऑफिसर अपने असिस्टेंट फिलिप ब्रायलर से ओलिविया डेनम के बारे में बात कर रहा होता है, जहां फिलिप ब्रायलर चीफ ऑफिसर से कहता है कि ओलिविया डेनम एक डबल गेमर लड़की है जो हमारे खिलाफ जालसाजी कर सकती है। मजीद कहता है कि वो ओलिविया डेनम नहीं बल्कि उसकी जगह कोई और लड़की है। चीफ ऑफिसर कहता है कि अगर इस बात में सदाकत है तो फिर हमें ओलिविया डेनल की जरूरत नहीं। अब चार्ली को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम को जाए वकुए पर जाते हुए ब्रीफिंग दे रहा होता है, जहां वो उनसे कहता है कि इस हफ्ते बस एक्सीडेंट वाले 2 वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनमें मुतासरा शख्स हलाक हो चुका है। एफबीआई की टीम मुतासरा जगह पर पहुंचती है और डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर देती है। एक एजेंट लिंकन ली, जिसके चेहरे पर जख्मों के स्पॉट्स होते हैं, अपने टीम को लीड कर रहा होता है। चार्ली एक डिवाइस पे मरी हुई खातून के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि इस खातून का नाम जेलन फास्टर है। ओलिविया डेनम बस ड्राइवर से तफ्तीश करता है। यहाँ ड्राइवर कहता है कि मैंने आज तक किसी परिंदे या जानवर तक को नहीं मारा, जबकि लिंकन ली एक ऑडियो डिवाइस की मदद से एनवायरमेंटल फैक्टर्स तलाश करता है, जहाँ उसे कुछ नहीं मिला। अब उनको जाए वकुआ से सिर्फ एक कलम मिलता है और एनी शाहिदीन से उन्हें पता चला कि स्ट्रीट आर्टिस्ट इस पैन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, जिसकी वजह से तेज रफ्तार साइकिल सवार से उसकी टक्कर हुई और साइकिल सवार फ्रूट्स के ठेले पे जा गिरा। इस बात से उन्हें पता चलता है कि कलम इस हादसे का मेन फैक्टर है। इसके बाद फ्रेंच हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां एफबीआई एजेंट्स हादसे के फुटेज देखने लगते हैं, जहां उन्हें वही पैन नजर आता है। इसके बाद वो फ्रेंच एजेंसी के रियाजीदान से उसके बारे में बात करते हैं, जहां एस्ट्रिड उनसे कहता है कि कोई भी इंसान इस तरह के वाकयात को सरअंजाम नहीं दे सकता। उसी दौरान उन्हें इत्तला मिलती है कि सेम इसी तरह का एक और वाकया रूनुमा हुआ है। एफबीआई की टीम फौरन जाए वकुआ पर पहुंच जाती और देखती है कि मुतासरा शख्स अब भी जिंदा है। यानी शाहिदीन से उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता बस के सामने आया था, जिसकी वजह से बस ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और ये वाकया पेश आया। उसी दौरान ओलिविया डेनम जमीन पर रोल होते हुए एक कलम को देख लेती है और तजस्सुस में इधर उधर देखती है कि किसी शख्स का लिंक इस कलम से हो सकता है। तभी उसकी निगाह माइलो पर पड़ती है, जो पुल पे खड़ी होकर इस तमाम मंजर को बगौर देख रहा होता है। ओलिविया डेनम अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो को अरेस्ट करने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ती है। माइलो अपनी आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए एक बस की रफ्तार को नोट करता है और एक साइकिल पुल से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से बस अपना रास्ता बदलकर पुल के नीचे से गुजरने लगता है। अब ओलिविया डेनम गन तामे वहां पहुंच जाती है और माइलो को सरेंडर होने का कहती है, लेकिन माइलो पुल से छलांग लगाकर बस की छत पर उतर जाता है और ओलिविया डेनम की तरफ देखते हुए आसानी वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइलो अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बहन मैडलन से मिलता है। मैडलन उसे परेशानी की हालत में कहती है कि हॉस्पिटल से कई मरतबा कॉल्स आई है और मशवरा देती है कि तुम अब खुद को सरेंडर कर दो। माइलो पानी पीता है और उसकी बात इग्नोर कर देता है, जबकि दूसरी जानिब एफबीआई के एजेंट लिंकन ली को स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। वो ओलिविया को एडवाइस करता है कि एक जैसे शवाहिद को इकट्ठा करके उनका बगौर जायजा ले। ओलिविया एडवाइस पे अमल करते हुए फ्रेंच हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां वो उन तक मेहनत करने के बाद शवाहिद इकट्ठा कर लेती है और साथ ही अपने दोस्त चार्ली के साथ शेयर करती है। अब वो मेडिकल सेंटर का विजिट करते हैं, जहां ओलिविया देखती है कि 3 पेशेंट्स सेम वही कलम्स यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर लेवन से मिलते हैं, जो बस हादसे के तीनों मुतासरीन को पहचानता है। डॉक्टर लेवन उन्हें बताता है कि कैसे वो ज़हनी तौर पर माजूर मरीजों की तजर्बाती तौर पर जहानत बढ़ाता है। डॉक्टर उन्हें अपने मरीजों की एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जहां ओलिविया माइलो को देख लेती है। ओलिविया डॉक्टर से माइलो के बारे में पूछती है,
جواب میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ مائلو بھی میرا ایک پیشنٹ ہے جو میرے تجربات سے گزر رہا ہے، جس کی ذہانت حیران کن طور پر بہت بڑھ چکی ہے۔ ڈاکٹر مزید کہتا ہے کہ مائلو کو اس کی بہن کی نگرانی میں ہاسپٹل سے رہا کیا گیا تھا، جو اب تک واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹس مائلو کی بہن سے ملنے لگتے ہیں، مگر انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ مائلو ان کی حرکات پر نظر رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مائلو کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کی بہن سے ملتے ہیں۔ جب اس کی بہن سے تفتیش کرنے لگتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایجنٹ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایجنٹس مائلو کی بہن کو مائلو کے جرم کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مائلو کا اس طرح سے آزادانہ گھومنا خطرے سے باہر نہیں۔ اگر تم ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو وہ کئی اور معصوم لوگوں کی جان لے لے گا۔ اسی دوران چارلی ان کے گھر کا معائنہ کرنے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اولیویا اس کی بہن کے ساتھ گل مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ فوٹوز دیکھنے لگتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں مائلو کے بارے میں ساری باتیں جان جاتی ہے۔ اولیویا میڈلن سے کہتی ہے کہ ہر شہری کی طرح مائلو کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تبھی میڈلن اولیویا کو ایک کارڈ پکڑاتی ہے جس میں اس ہوٹل کا ایڈریس ہوتا ہے جہاں مائلو اسٹے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولیویا اور چارلی منصوبہ بناتے ہیں کہ مائلو کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ وہ دونوں ہوٹل کے پاس پہنچتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ مائلو انہیں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اگلے چند منٹس کے مناظر کو تصور کر لیتا ہے اور اپنی آئی کیو پاور کا استعمال کرتے ہوئے وقت کا تعین کر لیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ کنسٹرکشن والی جگہ پہ اولیویا کو گرتے ہوئے انچوں کے تلے لا کر مارا جا سکتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ جب دو ایجنٹس پہنچتے ہیں تو مائلو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انہیں چکمہ دینے کے لیے پتلی گلیوں سے کنسٹرکشن والی جگہ کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اولیویا اور چارلی اسے اریسٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں مگر وہ اس علاقے کی گلیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اولیویا مائلو کو پکڑنے کنسٹرکشن والی گلی میں اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے تو اسی سمے سیمنٹ کے بلاک اولیویا پہ گرنے لگے مگر اولیویا خود کو بچا لیتی ہے۔ تبھی اولیویا کا دم کم آکسیجن اور تھکن کے مارے گھٹنے لگتی ہے تو چارلی پر وقت پہنچ جاتا ہے اور اسے آکسیجن مہیا کر لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اولیویا مائلو کی بہن میڈلن کو ہاسپٹل لے آتی ہے جہاں وہ شیشے سے دیکھتی ہے کہ مائلو ایک سپر کمپیوٹر سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ میڈلن کمرے میں جاتی ہے اور چھوٹا سا کھلونا اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اب آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ اولیویا کا بوائے فرینڈ اس کی تصورات میں آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اس کائنات کا حصہ نہیں اور ساتھ ہی اسے کس کرتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔